नमस्कार, मेरा नाम आर.के. सिन्हा है और मैं एसआईएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर चेयरमैन हूँ। अभी करीब 12.5-13 हज़ार करोड़ का काम हम लोग करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहा हूँ। मेरा ये किडनी का प्रॉब्लम शुरू हुआ निमोनिया से और फिर किडनी फेल हुआ। फिर पहला ट्रांसप्लांट प्लांट 2010 में हमने यहीं दिल्ली में ही कराया, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। उसका कारण ये हुआ कि मुझे इन्फेक्शन हो गया और चूँकि वीआईपी सिंड्रोम के वजह से बहुत सारे मिलने जुलने वाले आने के वजह से ये हम बचाव नहीं कर सके। जब सेकेंड ट्रांसप्लांट की 2014 में बात आई कि 4 साल के बाद ही हमको सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए जाना होगा, तो हमारे मित्र पार्लियामेंट में थे अमर सिंह जी, उनका भी ट्रांसप्लांट डॉक्टर लाई ने ही किया था। तो अमर सिंह ने मुझे कहा कि भाई साहब आप सेकेंड ट्रांसप्लांट दिल्ली में मत कराओ। हमने कहा क्यों, क्या यहाँ डॉक्टर अच्छे नहीं हैं? कहा कि नहीं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर उतना नहीं होगा और यहाँ पर आप इन्फेक्शन से बचाव नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने लोग मिलने आएंगे आपसे कि आप शायद रोक नहीं पाओगे उनको। तो उनके सलाह पे मैं फिर गया और यहाँ नकुल जी भी मिल गए जो यहाँ काम देखते हैं माउंटी हॉस्पिटल का और उनके पूरे चेन का। तो सबके सहयोग से मैं फिर वहाँ गया। तो डॉक्टर लाई ने जब मुझे पहले देखा तो कहा कि आपका इस हालत में ट्रांसप्लांट कर कैसे दिया आपका भारत में लोगों ने? हमने कहा क्यों, गलती हो गई? कहाँ गलती तो हो गई, क्योंकि आपका वज़न 113 किलो है और आपका बीएमआई 70 किलो है, तो आपको कोई मेडिसिन इफ़ेक्ट करेगा ही नहीं। तो पहले तो आपके वज़न को कम करना पड़ेगा। हमने कहा भारत में तो वज़न कम करने के लिए दे डोंट एग्री। तो खैर उन्होंने मुझे 3 महीने में वज़न को कम किया और वज़न को कम करके 70 केजी पे लाए, फिर ट्रांसप्लांट किया और आज 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमारे ट्रांसप्लांट के। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बढ़िया पोस्ट ऑपरेटिव केयर, प्री ऑपरेटिव केयर, बहुत बढ़िया फैसिलिटी माउंट एलिजाबेथ में है। और कोई अगर जाना चाहे वहाँ तो मैं तो सजेस्ट करूँगा। हमने अपने कई मित्रों को सजेस्ट किया है, कई बड़े राजनेताओं को भी सजेस्ट किया है, गए हैं यहाँ से। सबके नाम लेना यहाँ उचित नहीं है और वो उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। सर, आपको यहाँ दिल्ली ऑफिस जो माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल का दिल्ली ऑफिस है, वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिली या उनकी? जी हाँ, वो पूरे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि सारा जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ को तो उससे हम अवेयर नहीं थे। सिंगापुर की क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं हम तो बिल्कुल अवेयर नहीं थे। यहाँ पे तो हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वीआईपी की तरह यहाँ पर अलग हमारा सिस्टम होता है और सिंगापुर का अलग सिस्टम होता है। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज पे मदद मिली, उसके वजह से बहुत सहूलियत हुई। आपको नर्सिंग केयर, हॉस्पिटल का हाइजीन और वहाँ का जो डाइट वगैरह आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ पे मिला, और क्या आप कुछ फ़र्क समझते हैं कि यहाँ से और वहाँ में कुछ फ़र्क है? नर्सिंग केयर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। जो नर्सिंग केयर वहाँ मिला, मैं नहीं समझता हूँ कि विश्व में कहीं पर उपलब्ध है। और नर्सेज का नॉलेज बेस बहुत बढ़िया है, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है।
एक एक दवा के बारे में पूरी जानकारी उनको रहती है और पूरा सेटिस्फाई करती हैं पेशेंट को। बहुत बहुत बढ़िया। आप अपने मित्रों, संबंधियों और आपके जो भी नेटवर्क में हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? यदि उनके पास में कोई ऐसा हेल्थ केयर चैलेंज है, आप क्या उनको रिकमेंड करना चाहेंगे? आपको मैं पिछले 10 वर्षों से, जब से मैं वहाँ से आया हूँ, तो मैं जो क्रॉनिक पेशेंट्स ऐसे हैं, साल में 2-4 पेशेंट्स तो हमारे रेफरेंस से जाते ही हैं वहाँ माउंटी में।